दोस्तों, हमारे एजुकेशन सिस्टम में 10वीं या 10th वह पहला पड़ाव होता है जब स्टूडेंट्स को अपना सब्जेक्ट या कोर्स अपने इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ या ज़रूरत के अनुसार चुनने का मौका मिलता है। यानी कि अब उनके साथ बाध्यता नहीं होती है कि उन्हें सभी सब्जेक्ट को ही पढ़ना है। अब वह जिस सब्जेक्ट या फील्ड में चाहें अपने करियर को आगे लेकर जा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 10वीं के बाद करियर ऑप्शंस क्या हैं, उसमें आपको क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, जो ऑप्शंस आप 10वीं के बाद लेकर पढ़ाई करेंगे उसके बाद हायर एजुकेशंस के क्या ऑप्शंस मिलेंगे, साथ में कौन से फील्ड में पढ़ाई करने से किस प्रकार की नौकरी लग सकती है, आप क्या बन सकते हैं, इसके बारे में मैं विस्तार से जानकारी दूंगा। तो आप वीडियो पूरा अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आज अधिकतर स्टूडेंट जब 10वीं के बाद अपना सब्जेक्ट चुनते हैं तो क्या गलती करते हैं, और उस गलती के कारण ही आज अधिकतर लोग ग्रेजुएशन करने के बाद उस फील्ड में काम नहीं करते हैं जिससे उन्होंने ग्रेजुएशन किया था। दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार, और अगर आप मेरे इस एजुकेशनल चैनल कैरियर कनेक्शंस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। मैं आपके करियर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहता हूँ। 10वीं के बाद छात्र के पास कई करियर ऑप्शंस होते हैं, जिनमें से किसी एक फील्ड में वह अपने करियर को आगे लेकर जा सकते हैं। और जब किसी स्टूडेंट के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो वहाँ बहुत सारा कन्फ्यूजन भी होता है। कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा सब्जेक्ट लेकर उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट से उनका फ्यूचर अच्छा बन सकता है, वह अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके सारे ही सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो 10वीं के बाद जो ऑप्शंस उपलब्ध हैं उसको मैं दो ब्रॉड पार्ट्स में रखूंगा। पहला पार्ट है टेक्निकल आफ्टर 10th और दूसरा पार्ट है इंटरमीडिएट। अगर कोई छात्र 10वीं के बाद एक ऐसा कोर्स करना चाहता है जिससे उसे टेक्निकल फील्ड में अच्छी नौकरी मिल जाए, वह कमाना शुरू कर दे सके, तो उन छात्रों को आगे बताए गए इन टेक्निकल ऑप्शंस के बारे में जरूर सोचना चाहिए। 10वीं के बाद आपके पास मुख्यतः दो तरह के टेक्निकल ऑप्शंस होते हैं, पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग भी जिसे कहते हैं, और दूसरा ऑप्शन है ITI। अगर किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट मैथ, साइंस के साथ साथ टेक्नोलॉजी में है और वह एक ऐसा कोर्स करना चाहता है जिसमें कम खर्च में और कम समय में वह अच्छी सरकारी और प्राइवेट नौकरी के लिए एलिजिबल हो सके, तो उनके लिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एक बेहतरीन ऑप्शन है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक के अंतर्गत बहुत सारे ब्रांच के भी ऑप्शन हैं जहां स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपना ब्रांच चुन सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, सिविल, आर्किटेक्ट, प्लास्टिक आदि। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक कोर्स 3 साल का होता है, जिसके दौरान 6 सेमेस्टर होते हैं। पहले साल के 2 सेमेस्टर के दौरान बेसिक मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और कंप्यूटर के सब्जेक्ट के साथ साथ जो ब्रांच छात्र ने लिया है उसके बेसिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है, और फिर सेकेंड ईयर से ब्रांच के अनुसार डीप नॉलेज दिया जाता है। डिप्लोमा में ही अगर किसी छात्र को प्लास्टिक क्षेत्र में आगे जाना है तो डिप्लोमा इन प्लास्टिक इंजीनियरिंग या सीपेट भी जिसे कहते हैं कर सकता है। लेकिन यहाँ छात्र को ध्यान देना चाहिए कि सीपेट में केमिस्ट्री के बहुत सारे पेपर होते हैं, तो जिन स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है उन्हीं को इस कोर्स के लिए जाना चाहिए। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की नौकरी की बात करें तो सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में आपने किस ब्रांच से कोर्स किया है उसके अनुसार बहुत सारे नौकरी के मौके हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कई राज्य सरकारों ने अपने जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए डिप्लोमा स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन दे रखा है। मतलब इन पोस्ट पर केवल डिप्लोमा वाले ही अब अप्लाई कर पाएंगे। इस कोर्स के बाद शुरुआती सैलरी प्राइवेट सेक्टर में 10 से 15,000 और गवर्नमेंट सेक्टर में 20 से 25,000 रुपए तक मिल सकता है। इस कोर्स के बाद स्टूडेंट जूनियर इंजीनियर, जूनियर टेक्नीशियन, लेक्चरर आदि बन सकते हैं। वहीं हायर एजुकेशन की बात करें तो स्टूडेंट इस कोर्स के बाद अगर इंजीनियरिंग करना चाहें तो उनको लेटरल एंट्री के थ्रू सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। मतलब उनका इंजीनियरिंग 3 साल में ही पूरा हो जाएगा। 10वीं के बाद टेक्निकल ऑप्शंस में ITI भी एक बहुत ही बेहतरीन और सभी लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध कोर्स है। यह कोर्स 1 से 2 साल का होता है और आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार उपलब्ध बहुत सारे ट्रेड में से किसी ट्रेड को चुन सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, फिटर, मैकेनिक, ड्राफ्टमैन, सिविल, सर्वेयर, वेल्डर, IT, कोपा आदि। अगर किसी छात्र का इंटरेस्ट टेक्निकल फील्ड में है और वह बहुत कम पैसे में अपना कोर्स पूरा करना चाहता है, जिसके बाद उसे एक टेक्निकल जॉब मिलने की उम्मीद हो, तो उन छात्रों को ITI के लिए जरूर जाना चाहिए। इस कोर्स के दौरान स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल, थ्योरी और वर्कशॉप के माध्यम से टेक्निकल बातों को आसान भाषा में समझाने की कोशिश की जाती है।
यह एक हाईली जॉब ओरिएंटेड टेक्निकल सर्टिफिकेशन कोर्स है जिसके बाद छात्र के पास उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड फील्ड में प्रॉपर नॉलेज मिल जाता है। ITI करने वालों के लिए सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के मौके हैं और शुरुआती सैलरी 10,000 तक आसानी से स्टूडेंट की नॉलेज के अनुसार मिल सकता है। इस कोर्स के बाद स्टूडेंट टेक्नीशियन, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, सुपरवाइजर, रेलवे ड्राइवर आदि बन सकते हैं। इस कोर्स के बाद स्टूडेंट्स को रेलवे, IOCL, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के साथ साथ बहुत सारी अच्छी प्राइवेट कंपनियों में भी नौकरी लगी है। अगर छात्र इसके बाद हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहें तो वह पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, और अगर छात्र ने इस कोर्स के दौरान ही NIOS बोर्ड से 12th भी कर लिया है तो वह किसी भी फील्ड में अपने हायर एजुकेशन को लेकर जा सकते हैं। अब 10वीं के बाद उपलब्ध इंटरमीडिएट ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ छात्र के पास 3 ऑप्शंस होते हैं: इंटरमीडिएट विथ साइंस, इंटरमीडिएट विथ कॉमर्स और इंटरमीडिएट आर्ट। जिन छात्रों का इंटरेस्ट साइंस के फील्ड में है और जिनको आगे इंजीनियरिंग, मेडिकल या साइंस के फील्ड में ही अपना करियर बनाना है, उनको इंटरमीडिएट के दौरान साइंस लेकर पढ़ाई करना चाहिए। साइंस में भी छात्र के पास 2 ऑप्शंस होते हैं। अगर वह इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ मैथ्स पेपर लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। वहीं अगर छात्र को मेडिकल के फील्ड में आगे जाना है, मतलब उनको MBBS कोर्स या BDS कोर्स या फिजियोथेरेपी, B.Pharmacy, नर्सिंग आदि कोर्स करना है तो उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी लेकर पढ़ाई करनी चाहिए। फिर भी अगर कोई छात्र डाउट में है और आगे वह अपना दोनों इंजीनियरिंग और मेडिकल के फील्ड का ऑप्शन खुला रखना चाहते हैं तो वह बायोलॉजी के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री लेकर पढ़ाई कर सकते हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में मैथ्स भी पढ़ सकते हैं। इंटरमीडिएट में साइंस लेकर पढ़ाई करने के बाद आप इंजीनियर, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, साइंटिस्ट, लेक्चरर आदि बन सकते हैं। वहीं अगर किसी छात्र का इंटरेस्ट कॉमर्स के सेक्टर में है, मतलब आगे चलकर जिनको बैंकिंग, अकाउंटेंसी, CA और बिजनेस के फील्ड में अपना करियर बनाना है, तो उनको इंटरमीडिएट के दौरान कॉमर्स लेकर पढ़ाई करनी चाहिए। इंटरमीडिएट में कॉमर्स लेकर पढ़ाई करने वाले छात्रों को अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी जैसे पेपर्स पढ़ने होते हैं। इस कोर्स के बाद स्टूडेंट हायर एजुकेशन के तहत BCom, BBA, BBM आदि कर सकते हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट CA की तैयारी भी करते हैं। इस कोर्स को करने वाले स्टूडेंट आगे चलकर बैंकर, बिजनेसमैन, CA, अकाउंटेंट आदि बनते हैं। अगर किसी छात्र का इंटरेस्ट आर्ट्स के सब्जेक्ट जैसे कि लॉ, हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत, होम साइंस, साइकोलॉजी आदि में है तो छात्र को इंटरमीडिएट के दौरान आर्ट्स सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई करनी चाहिए। आप इस कोर्स को पूरा करने के बाद सोशल वर्कर, टीचर, वकील, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन आदि बन सकते हैं। हायर एजुकेशन के ऑप्शंस की बात करें तो आप BA यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स कोर्स कर सकते हैं और मास्टर्स में आप MBA या MA भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह तो बात हो गई जो ऑप्शंस उपलब्ध हैं 10वीं के बाद छात्रों के पास। और जब मैंने आपको यह सारे ही ऑप्शंस बताए तो वहाँ साथ में मैंने यह बताया कि छात्र अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपना सब्जेक्ट चुने। लेकिन हो क्या रहा है, आज अधिकतर स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपना सब्जेक्ट ना चुनकर 10th के परसेंटेज के आधार पर अपना कोर्स डिसाइड करते हैं, या फिर उनके पड़ोसी या रिलेटिव क्या पढ़ रहे हैं वो भी उसी कोर्स को करने चले जाते हैं। जैसे कि जिन छात्रों ने 10th के दौरान सबसे अच्छा स्कोर किया है वह साइंस सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई करेंगे, उससे कम स्कोर करने वाले कॉमर्स लेकर पढ़ाई करते हैं, और जिन छात्रों को सबसे कम मार्क्स मिला है 10th के दौरान वो उनको आर्ट्स लेकर पढ़ाई करने बोला जाता है और फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। किसी भी छात्र को अपना 10th के बाद का कैरियर अपने इंटरेस्ट और जरूरत और किस सब्जेक्ट में उनको पढ़ाई करने में मन लगता है, कौन सा सब्जेक्ट उनको आसानी से समझ में आता है, उसके अनुसार चुनना चाहिए, न कि 10th के परसेंटेज के आधार पर। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें अच्छा करने के बाद आपको अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी के साथ नहीं मिलेगी। चाहे बात सरकारी नौकरी की हो या प्राइवेट नौकरी की हो या अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की हो, सभी कोर्स में पोटेंशियल है। आपका पोटेंशियल क्या है इसके अनुसार आप डिसीजन लीजिए, फिर आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर पाएंगे। आज अगर कोई स्टूडेंट 10th के बाद आर्ट्स सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई करता है तो लोग ऐसा समझते हैं कि वह पढ़ाई करने में कमजोर है, इसीलिए आर्ट्स लेकर पढ़ाई कर रहा है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज UPSC एग्जाम क्लियर कर IAS और IPS बनने वाले बहुत सारे छात्र आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं। इसीलिए आपका स्ट्रेंथ क्या है उसे पहचानिए और उसी विषय के साथ पढ़ाई कीजिए। आपको फ्यूचर में, अपने करियर में, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने से कोई नहीं रोक सकता है। यही कारण है कि हमारी नई शिक्षा नीति में ऐसे कई बदलाव किए गए हैं ताकि छात्र अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपनी पढ़ाई कर सकें, और करिकुलम को बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाया गया है। लेकिन अभी उस नई शिक्षा नीति को लागू होने में 5 से 10 साल लग जाएगा। तो अभी जो छात्र 10वीं पास कर रहे हैं
या 10वीं पास करने वाले हैं उनको पुराने शिक्षा नीति के अनुसार ही अपने सब्जेक्ट को चुनना होगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको 10वीं के बाद उपलब्ध ऑप्शंस के बारे में एक बेहतर जानकारी मिल पाई। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। आपकी तरफ से कोई सुझाव या सवाल हो तो मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद।